कल्पना करो, एक बड़ा सा कॉस्मिक डांस फ्लोर जहां हर स्टार, हर प्लेनेट और हर गैलेक्सी अपने यूनिक स्टेप्स में नाच रहे हैं। ये एक ऐसा डांस है जो अरबों सालों से चल रहा है और हम सिर्फ अभी इसे देख पा रहे हैं। हम स्टार्स को घूमते और नाचते हुए देखते हैं। ये एक मेस्मराइजिंग साइट है, जैसे कि एक भव्य बैले परफॉर्मेंस जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये डांस इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है? उनके मूव्स बहुत फास्ट हैं, बहुत एनर्जेटिक, जैसे कोई अनदेखा डीजे इन्हें कंट्रोल कर रहा हो, इनके हर मूव को सिंक्रोनाइज कर रहा हो। कुछ और भी होना चाहिए, कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते, उनके हर स्टेप को गाइड कर रहा है, जैसे एक इनविजिबल हैंड जो इन्हें पुश और पुल कर रही है। वो चीज, मेरे दोस्त, डार्क मैटर है। ये एक रहस्यमयी पदार्थ है जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है और हमारे लिए इनविजिबल है। डार्क मैटर एक कॉस्मिक भूत की तरह है। ये वहां है, लेकिन हम इसे सीधे देख नहीं सकते। ये एक परछाई की तरह है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। ये हमारी आंखों और टेलीस्कोप से इनविजिबल है। हम कितने भी एडवांस्ड टूल्स यूज कर लें, हम इसे सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम इसे छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या स्मेल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए एक पहेली है, एक अनसुलझा रहस्य। फिर भी हम जानते हैं कि ये है। हमारे पास इसके होने के इनडायरेक्ट प्रूफ्स हैं जो हमें इसके होने का एहसास दिलाते हैं। कैसे? इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से, इस कॉस्मिक डांस से जो ये ऑर्केस्ट्रेट करता है। ये एक अनदेखा कंडक्टर की तरह है जो इस भव्य परफॉर्मेंस को लीड कर रहा है। ऐसे सोचो, आप एक कर्टन को हवा में हिलते हुए देखते हैं। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वो है कर्टन को इधर उधर धकेल रही है। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप उसके होने का एहसास कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम डार्क मैटर को सीधे देख नहीं सकते, लेकिन हम उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डार्क मैटर वो अनदेखी हवा है। उसका प्रभाव स्टार्स और गैलेक्सीज की मूवमेंट से महसूस होता है। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो पूरे यूनिवर्स को आकार दे रही है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख भी नहीं सकते। समझना तो दूर की बात है कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा किसी ऐसी चीज से बना है जिसे हम देख भी नहीं सकते। समझना तो दूर की बात है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमें हमेशा फैसिनेट करती रहेगी और हमारे क्यूरियोसिटी को इग्नाइट करती रहेगी। चलो उन घूमती हुई गैलेक्सीज पे जूम इन करते हैं। ये गैलेक्सीज सिर्फ रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये पूरी कायनात के राज छुपाए हुए हैं। वो सिर्फ स्टार्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है, समझे। ये एक तरीके से व्यवस्थित हैं, जैसे किसी ने इन्हें केयरफुली प्लेस किया हो। वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रेविटी से जुड़े हुए। ग्रेविटी ही इन्हें एक साथ बांधे रखती है, एक पेचीदा डांस में। लेकिन यहां ट्विस्ट है, उतना विजिबल मैटर, स्टार्स, गैस और धूल नहीं है जितना ग्रेविटी हम ऑब्जर्व करते हैं। हम जितना देखते हैं उससे कहीं ज्यादा वजन है इन गैलेक्सीज में। यहां आता है डार्क मैटर, कॉस्मिक ग्लू। ये एक इनविजिबल फोर्स है जो सब कुछ एक साथ बांधे रखती है। ये गैलेक्सीज के आसपास एक बड़ा इनविजिबल हेलो बनाता है, एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड करता है जो सब कुछ बिखरने से रोकता है। ये हेलो इतना बड़ा है कि हमारे इमेजिनेशन से भी परे है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज सिंपली टूट जाएंगी, उनके स्टार्स कॉस्मोस में बिखर जाएंगे, सब कुछ एक कैओटिक मेस बन जाएगा। ये एक कॉस्मिक रस्साकशी की तरह है। एक तरफ विजिबल मैटर है जो अपनी फेमिलियर ग्रेविटी से खींचता है। विजिबल मैटर अपनी फेमिलियर ग्रेविटी से खींचता है, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। लेकिन डार्क मैटर भले ही अनदेखा हो, ज्यादा जोर से खींचता है, सब कुछ कंट्रोल में रखता है। ये एक इनविजिबल हैंड की तरह है जो सब कुछ बैलेंस में रखता है। गैलेक्सीज का अस्तित्व ही, वो मैजेस्टिक आइलैंड्स ऑफ लाइट, विशाल कॉस्मिक समुद्र में डार्क मैटर की अनदेखी ताकत का सबूत है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी है। अब चलो एक छोटा सा कॉस्मिक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या होगा अगर ये मायावी डार्क मैटर अचानक दिखाई देने लगे? इमेजिन करो, एक सुबह आप उठते हैं और रात के आसमान को देखते हैं। अब एक नई तरह की लाइट से जगमगा रहा है। शायद डार्क मैटर एक अजीब रहस्यमयी चमक से ग्लो करेगा, स्टार्स के बीच की जगह को रोशन करेगा, या शायद ये झिलमिलाते पारदर्शी बादलों की तरह दिखता होगा। गैलेक्सीज के आसपास कॉस्मिक घूंघट की तरह घूम रहा होगा। संभावनाएं यूनिवर्स जितनी ही विशाल हैं, लेकिन एक बात पक्की है, यूनिवर्स जैसा हम जानते हैं वो हमेशा के लिए बदल जाएगा।
लेकिन दिखाई देने वाला डार्क मैटर लाइट के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा, यह इसकी नेचर पे डिपेंड करता है। एक रहस्य जो अभी तक हमसे छुपा हुआ है। क्या यह लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, यूनिवर्स में कॉस्मिक परछाइयां डालेगा, या ये लाइट को स्कैटर करेगा, एक फैला हुआ रहस्यमयी ग्लो क्रिएट करेगा। शायद ये लाइट को बेंड भी करेगा, ग्रेविटेशनल लेंसेज बनाएगा जो दूर के ऑब्जेक्ट्स के हमारे व्यू को बिगाड़ते हैं। जिस तरह से दिखाई देने वाला डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरैक्ट करेगा, वो इसके प्रॉपर्टीज और कॉस्मिक ड्रामा में इसके रोल के बारे में इंपॉर्टेंट क्लूज रिवील करेगा। इमेजिन करो साइंटिफिक रेवोल्यूशन। टेलीस्कोप्स को रिडिजाइन किया जाएगा, नई थ्योरीज प्रपोज और टेस्ट की जाएंगी। दिखाई देने वाले डार्क मैटर की स्टडी एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे एक्साइटिंग फ्रंटियर बन जाएगी। सेक्शन 5, कॉस्मिक वेपनरी, डार्क मैटर का डार्क साइड। अब चलो साइंस फिक्शन की दुनिया में चलते हैं, जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है। क्या दिखाई देने वाले डार्क मैटर को वेपनाइज किया जा सकता है? यह एक डरावनी सोच है, लेकिन पूरी तरह से नामुमकिन नहीं। इमेजिन करो, डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल पावर को हार्नेस करना, ब्लैक होल्स अपनी मर्जी से बनाना, या स्टार्स और प्लैनेट्स के नाजुक ग्रेविटेशनल बैलेंस को बिगाड़ना। विनाशकारी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई कंक्लूजन पे जंप करने से पहले ये याद रखो, हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम बमुश्किल समझते हैं। इसकी पावर को हार्नेस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल लीप्स की जरूरत होगी जो हमारी करंट कैपेबिलिटीज से बहुत आगे हैं। सेक्शन 6, हार्नेसिंग द इल्यूसिव डार्क मैटर एनर्जी का सपना। एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे, क्या दिखाई देने वाला डार्क मैटर क्लीन, लिमिटलेस एनर्जी का सोर्स हो सकता है? आखिरकार ये यूनिवर्स के ज्यादातर मैस को बनाता है। उस एनर्जी रिजर्व को टैप करना हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स को हजारों साल के लिए सॉल्व कर देगा। इमेजिन करो, स्पेसशिप्स डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल पुल से चल रहे हैं, या सिटीज इसकी अनदेखी एनर्जी से पावर्ड हैं। ये एक लुभाने वाला प्रोस्पेक्ट है, साइंटिफिक डिस्कवरी की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज से फ्यूल्ड। लेकिन वेपनाइजेशन की तरह डार्क मैटर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए इसकी नेचर और प्रॉपर्टीज की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। एक चैलेंज जिसे ओवरकम करने में शायद सदियां या हजारों साल लग जाएं। सेक्शन 7, अ न्यू कॉस्मिक पर्सपेक्टिव, यूनिवर्स को नई नजर से देखना। हमारे आसमान में छुपी हुई मिस्ट्रीज को समझने का एक नया तरीका। दिखाई देने वाले डार्क मैटर को इमेजिन करने का कार्य ही हमें हमारी कॉस्मिक इग्नोरेंस का सामना करने पे मजबूर करता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम कितना कम जानते हैं। हमारे आसपास इतना कुछ है जो हमारी आंखों से छुपा हुआ है, और ये हमें अपनी लिमिटेशंस को समझने का एक मौका देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो देखते हैं, वो जो वहां है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे आसमान में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों से दूर हैं, लेकिन उनका असर हमारे यूनिवर्स पे बहुत गहरा है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी लिमिटेड है और कितना कुछ अभी भी सीखना बाकी है। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अनवेल होने का इंतजार कर रहा है। हर नए डिस्कवरी के साथ हमारे समझ का दायरा बढ़ता है। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ हमारे क्वेश्चंस और भी गहरे हो जाते हैं। ये एक एंडलेस जर्नी है जो हमें हर कदम पे नई पॉसिबिलिटीज और नई रियलिटीज से मिलवाती है। दिखाई देने वाला डार्क मैटर एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, कॉस्मोस की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पुराने थ्योरीज को चैलेंज करेगा और हमें नए तरीके से सोचने पे मजबूर करेगा। ये एक ऐसा मोमेंट होगा जो हमारे साइंटिफिक जर्नी में एक नया चैप्टर लिखेगा। ये हमें हमारी टेक्स्ट बुक्स रीराइट करने, यूनिवर्स में हमारी जगह रीडिफाइन करने और हमारी इमेजिनेशंस को नए क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटीज से इग्नाइट करने पे मजबूर करेगा। हर नई डिस्कवरी के साथ हमारे टेक्स्ट बुक्स में नए चैप्टर्स ऐड होंगे। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होगी। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें हर दिन कुछ नया सीखने का मौका देता है। यूनिवर्स, जो कभी स्टार्स और गैलेक्सीज का एक फेमिलियर टेपेस्ट्री था, खुद को एक बहुत ही अजीब, ज्यादा वंडरस जगह रिवील करेगा जितना हमने कभी इमेजिन किया था। हर नए डिस्कवरी के साथ हमारे यूनिवर्स का एक नया रूप सामने आएगा। हर नए ऑब्जर्वेशन के साथ हमारे आसमान का एक नया पहलू खुल के सामने आएगा। ये एक ऐसा जर्नी है जो कभी खत्म नहीं होता और हर कदम पे हमें नई सरप्राइजेस और नए वंडर्स से मिलवाता है।
सेक्शन 8 द अनआंसर्ड क्वेश्चंस। कॉस्मिक अथाह सागर में गहरी नजर। लेकिन अगर डार्क मैटर दिखाई देने भी लगे तो ये सिर्फ जर्नी की शुरुआत होगी। हमारे पास अभी भी अनगिनत क्वेश्चंस आंसर करने के लिए होंगे। डार्क मैटर किस चीज से बना है, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये खुद के साथ और नॉर्मल मैटर के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। डार्क मैटर के मिस्ट्रीज को सुलझाने की क्वेस्ट, दिखाई दे या ना दे, ह्यूमन स्पिरिट की बाउंडलेस क्यूरियोसिटी का सबूत है। ये कॉस्मोस में हमारी जगह को समझने और अननोन के पर्दे को चीरने की डिजायर से ड्रिवन जर्नी है। हर आंसर, हर डिस्कवरी हमें ग्रैंड कॉस्मिक टेपेस्ट्री को सुलझाने के एक स्टेप करीब लाता है, एक टेपेस्ट्री जो दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले दोनों से बना है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। डार्क मैटर का एंड्यूरिंग मिस्ट्री। तो क्या होगा अगर डार्क मैटर दिखाई देने लगे? ये एक कॉस्मिक रेवलेशन होगा, यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक गेम चेंजर। ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोलेगी, हमारी इमेजिनेशंस को स्पार्क करेगी और शायद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी लीड करेगी जो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी परे हैं। लेकिन अगर ये छुपा ही रहे तो भी डार्क मैटर हमें फैसिनेट करता रहेगा, हमारे असम्पशंस को चैलेंज करता रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि यूनिवर्स एंडलेस वंडर और मिस्ट्री की जगह है। और ये मेरे दोस्त साइंस की खूबसूरती है, नॉलेज की एंडलेस परसूट, डिस्कवरी का थ्रिल और ये हम्बलिंग रियलाइजेशन कि यूनिवर्स हम जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा विशाल और कॉम्प्लेक्स है।